क्या सच में मेरे अंदर कोई छुपी हुई शक्ति है जो मेरी जिंदगी को बदल सकती है? क्या मैं अपने अंदर छुपी फोकस की ताकत को पहचान भी सकता हूं? यही सवाल तुमने मुझसे पूछा और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, यह वही सवाल है जो हर महान इंसान की यात्रा की शुरुआत में पैदा हुआ था। और आज यही सवाल तुम्हें उस रास्ते पर ले जाने वाला है जहां तुम पहली बार महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर कितनी अद्भुत शक्ति छुपी है। मैं तुमसे सीधी बात करूंगा। तुम्हारे अंदर फोकस की शक्ति है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि तुम्हारा ध्यान बिखरा हुआ है। तुम अपने मन को संभालने से पहले ही दुनिया की आवाजें उसे खींच लेती हैं। पर यह सच नहीं बदलता कि तुम्हारे भीतर वह ताकत मौजूद है जो एक दिशा में लग जाए तो जिंदगी को नई आकृति दे सकती है। और मैं तुम्हें नेपोलियन हिल की एक लाइन सुनाना चाहता हूं जो इस सवाल का पहला जवाब है। Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि तुम सपना देखो और वो पूरा हो जाएगा। इसका असली मतलब यह है कि जब मन एक दिशा में टिक जाए, एक विचार में स्थिर हो जाए, तब वह विचार तुम्हारी पूरी जिंदगी को अपने हिसाब से बदल देता है। लेकिन तुम तभी कर पाओगे जब फोकस तुम्हारे हाथ में होगा, न कि तुम्हें चलाने वाली दुनिया के। अब तुम पूछोगे, पर मैं कैसे पहचानूं कि मेरे अंदर असली फोकस की शक्ति कहां छुपी है? और मैं कहूंगा, अपने मन के उन पलों को देखो जब तुम कुछ करते हुए वक्त भूल जाते हो, जब एक काम में ऐसे डूब जाते हो कि बाकी सब आवाजें गायब हो जाती हैं। वही तुम्हारा असली फोकस है। जो काम तुम्हारे मन को स्थिर करता है, वही काम तुम्हारी असली दिशा है। लेकिन सच ये है कि तुम उसे हल्के में लेते आए हो, क्योंकि तुम्हें लगता रहा कि यह कोई साधारण सी बात है। नेपोलियन हिल कहते हैं, द माइंड हैज नो लिमिटेशंस एक्सेप्ट दोज वी एक्नॉलेज। यानी तुम्हारा फोकस सीमित नहीं है। तुम्हारी सीमाएं सिर्फ तुम्हारी मान्यताओं की वजह से पैदा होती हैं। देखो, एक बात समझो, फोकस कोई बाहरी चीज नहीं जो कहीं से लाकर जोड़नी पड़े। फोकस तुम्हारे भीतर है और हमेशा से था, लेकिन तुमने उस पर विश्वास करना छोड़ दिया। तुम सोचते हो, मेरा ध्यान नहीं टिकता, मैं जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, मेरी आदत ही ऐसी है। लेकिन जरा ठहरो, क्या तुम डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हो? नहीं, डिस्ट्रैक्ट होना एक आदत नहीं, यह मन के बिखरने की ट्रेनिंग है। तुमने अपने मन को बहुत समय तक बिना दिशा के घूमने दिया और अब तुम उसे दोष दे रहे हो कि वह स्थिर क्यों नहीं रहता। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट, द कैप्टन ऑफ योर सोल। पहले इस लाइन को सुनो, फिर गहराई से समझो। तुम्हारा मन तुम्हारा है, उसकी दिशा तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने मन को आज तक भटकने दिया तो आगे से तुम उसे दिशा दे सकते हो। और फोकस की शक्ति को पहचानने का पहला नियम यही है, मन की पकड़ वापस अपने हाथ में लेना। तुम्हारी असली ताकत वहां नहीं छुपी जहां तुम ढूंढते हो। तुम्हारी ताकत वहीं है जहां तुम्हारा ध्यान टिकता है। जहां तुम्हारा ध्यान जाता है, वहीं तुम्हारी ऊर्जा जाती है। जहां ऊर्जा जाती है, वहीं परिणाम पैदा होते हैं। अब मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूं। तुम हर दिन अपनी ऊर्जा सही जगह लगा भी रहे होते हो, लेकिन तुम नोटिस नहीं करते। कभी तुम्हारा मन किसी पुराने विचार पर टिक जाता है और तुम उसे घंटों सोचते रहते हो। कभी कोई बात अच्छी लग जाए तो तुम उसी में डूब जाते हो। कभी कोई लक्ष्य मन में आता है और तुम उसके बारे में सोचते ही रहते हो। यही फोकस है, बस तुम उसे गलत जगह इस्तेमाल कर देते हो। नेपोलियन हिल कहते हैं, अ गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। और यही वह लाइन है जहां तुम्हारी फोकस की शक्ति खुलने लगती है। क्योंकि अगर तुम्हें कोई लक्ष्य इतना साफ दिखाई देने लगे कि तुम्हारा मन बार बार उसी पर लौटे, तो समझ लो तुम्हारे फोकस की दिशा वही है। वही तुम्हारा रास्ता है, वही तुम्हारी शक्ति है। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि तुम मन की आवाज सुनते नहीं। तुम चाहते कुछ और हो, सोचते कुछ और हो, करते कुछ और हो। इसलिए तुम्हारी ऊर्जा बंट जाती है, और जब ऊर्जा बंटती है तो परिणाम भी बिखर जाते हैं। एक बात समझो, महान लोग इसलिए महान नहीं बने कि उनके पास कोई जादू था। वे इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा को एक दिशा दी, एक विचार को पकड़ा, उसी विचार में खुद को डुबो दिया और दुनिया को उसका परिणाम दिखाया। और ये वही फोकस है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तुम्हें लग सकता है कि मैं तुम्हें कोई कठिन रास्ता दिखा रहा हूं, लेकिन नहीं। फोकस एक सरल प्रक्रिया है जो तुम्हारे भीतर पहले दिन से है, बस तुमने उसे पहचानना नहीं सीखा।
हर बार जब तुम किसी चीज पर दिल लगाकर ध्यान देते हो और तुम महसूस करते हो कि दुनिया थम गई है, वही तुम्हारी असली क्षमता है। लेकिन तुम उसे आने दो, उसे समझो, उसे पकड़ो। तभी तुम अपने अंदर छुपी फोकस की असली शक्ति तक पहुंच पाओगे। और याद रखना नेपोलियन हिल की यह लाइन, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। यानी फोकस भी वही सीख पाता है जो अपनी ऊर्जा को घिसने देता है, जो मन को बार बार लक्ष्य की तरफ मोड़ता है, जो हार कर भी वापस उठता है। अब तुम्हारे सवाल का पहला जवाब मैं साफ साफ कहता हूं, अपने अंदर छुपी फोकस की शक्ति को पहचानने का तरीका है अपने मन को समझना सीखो। क्योंकि जब तुम अपने मन की चाल समझ लेते हो तो फोकस तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। यही से असली बदलाव शुरू होता है। तुमने मुझसे फिर पूछा, अगर फोकस मेरे भीतर है तो मैं उसे पकड़कर रख कैसे सकता हूं? मैं उसे पहचान तो लूं, पर वो टिके कैसे? और यह सवाल बहुत गहरा है, क्योंकि फोकस की असली शक्ति सिर्फ पहचानने में नहीं है, उस शक्ति को लगातार बनाए रखने में है। मन थोड़ी देर के लिए स्थिर हो जाता है, पर उसे टिकाए रखना एक कला है, और मैं तुम्हें वही कला सिखाने वाला हूं। सबसे पहले एक बात समझो, तुम्हारा मन एक ऐसी नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है। तुम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन तुम उसका बहाव किस दिशा में जाए यह तय कर सकते हो। नेपोलियन हिल की एक लाइन इस समझ का दूसरा दरवाजा खोलती है, द माइंड बिकम्स व्हाट इट इज फेड। यह लाइन जितनी छोटी है उतनी ही गहरी है। तुम्हारा मन वही बनता है जो तुम उसे रोज देते हो। वही विचार, वही बातें, वही चिंताएं, वही इच्छाएं। तुम्हारा फोकस टिकता नहीं क्योंकि तुम उसे स्थिर चीजें नहीं देते। तुम मन पर बोझ डालते हो, दिशा नहीं देते। और जब मन बोझ से भरा होता है तो फोकस फिसल जाता है। अब सवाल यह है, क्या मन को खाली करना है? नहीं, मन को साफ दिशा देनी है। और वह दिशा कैसे बनती है? 5 सरल लेकिन गहरे तरीकों से, जिन्हें महान लोग सहजता से अपनाते हैं। पहला तरीका, अपने मन की अंदरूनी आवाज को सुनना। जब तुम थोड़ा शांत होते हो, मन तुम्हें बताता है कि उसे क्या चाहिए। तुम्हें कौन सा काम अच्छा लगता है, कौन सा लक्ष्य तुम्हें भीतर से खींचता है, किस दिशा में जाते हुए तुम हल्का महसूस करते हो। यही तुम्हारी फोकस की पहली पहचान है। मन जिस चीज से बार बार जुड़ना चाहता है वही तुम्हारा रास्ता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, आइडियाज आर द बिगिनिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल फॉर्चून्स। यानी हर बड़ी शुरुआत एक विचार से होती है, लेकिन वह विचार तभी मजबूत होता है जब उस पर ध्यान टिकता है। तुम्हारा विचार, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारी इच्छा, ये सब तब जीवित होता है जब तुम उसे मन की जगह देते हो। जब तुम हर दिन कुछ मिनट उसके बारे में सोचते हो, जब तुम उसे अपने मन की दीवारों पर लिख देते हो। दूसरा तरीका, अपनी ऊर्जा को बिखरने मत दो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम एक साथ 10 दिशाओं में दौड़ने की कोशिश करते हो और फिर शिकायत करते हो कि तुम कहीं नहीं पहुंच पाए। सच्चाई यह है, तुम पहुंच नहीं पाते क्योंकि तुम चल ही नहीं रहे होते, तुम तो बस बिखर रहे होते हो। फोकस का सबसे मजबूत रूप यह है, एक वक्त में एक ही दिशा में ऊर्जा लगाना। नेपोलियन हिल कहते हैं, अ मैन हु कॉन्सेंट्रेट्स ऑन वन थिंग एंड स्टिक्स टू इट इज ऑलमोस्ट अनबीटेबल। इसका मतलब यह है कि अगर तुम अपनी ऊर्जा का 100% एक दिशा में लगा दो तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें उस जगह से हिला नहीं सकती। लेकिन तुम तब तक नहीं टिक पाओगे जब तक तुम हर दिन मन को दोहराओगे कि वही दिशा तुम्हारी है। तीसरा तरीका, अपनी भावनाओं को अपने लक्ष्य से जोड़ना। फोकस सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, यह दिल का खेल है। जिस काम से भावनाएं जुड़ती हैं वही काम फोकस बनकर उभरता है। तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि कुछ लक्ष्य तुम्हें खींचते हैं और कुछ धक्का देकर पूरे करने पड़ते हैं? क्योंकि खींचने वाले लक्ष्यों में तुम्हारी भावनाएं लगी होती हैं। वही तुम्हें स्थिर रखते हैं, वही मन को बिखरने से बचाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, नो वन इज रेडी फॉर अ थिंग अंटिल ही बिलीव्स ही कैन एक्वायर इट। यानी जब तक दिल से यह नहीं मानोगे कि तुम कर सकते हो, फोकस खुद ब खुद गिर जाएगा। इसलिए तुम उन चीजों पर टिक नहीं पाते जिन पर भरोसा नहीं होता, पर जिस पर तुम विश्वास कर लो उस पर मन स्थिर हो जाता है। चौथा तरीका, मन में जगह बनाना। तुम्हारा मन किसी कमरे की तरह है। अगर वह पुराना सामान, पुराने डर, पुरानी चिंताओं से भरा पड़ा है तो नया लक्ष्य वहां जगह कैसे पाएगा? इसीलिए तुम्हें रोज यह पूछना है, मेरी ऊर्जा आज कहां जा रही है?
कौन से विचार मेरे फोकस को खींच रहे हैं? क्या यह सब वास्तव में मेरी जिंदगी में जरूरी है? महान लोग हमेशा मन को हल्का रखते थे। जिस चीज की जरूरत नहीं उसे छोड़ देते थे, क्योंकि बिखरा मन कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। 5वां तरीका, अपने मन के सामने अपनी मंजिल को साफ रखना। तुम्हारा मन अंधेरे में चलने वाली चीज नहीं है। उसे दिशा चाहिए, उसे तस्वीर चाहिए, उसे संकेत चाहिए। नेपोलियन हिल कहते हैं, A clear vision backed by definite plans gives you a tremendous feeling of confidence and power. अगर तुम्हें साफ पता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो और क्या महसूस करना चाहते हो, तुम्हारा फोकस उसी दिशा में टिक जाएगा। मन को दिशा दो, तस्वीर दो और रोज उसे याद दिलाते रहो। फिर देखना, फोकस खिसकेगा ही नहीं। अब तुम्हें फोकस का रास्ता समझ आने लगा है। फोकस सिर्फ ध्यान टिकाने का नाम नहीं, ये मन की ऊर्जा को सही दिशा में बहाने की कला है, और ये वही शक्ति है जो तुम्हारे अंदर शुरू से है। बस अब तुम उसे महसूस करने वाले हो। तुमने मुझसे एक और गहरा सवाल पूछा, अगर मैं फोकस को पहचान भी लूं, उसे बनाए भी रखूं, तो क्या वह सच में मेरी जिंदगी बदल सकता है? क्या सिर्फ फोकस ही मुझे वहां पहुंचा सकता है जहां मैं हमेशा जाना चाहता था? और मैं तुम्हें बिना किसी घुमाव के कहूंगा, हाँ, फोकस सिर्फ एक आदत नहीं है। यह वह शक्ति है जो तुम्हारे सपनों को वास्तविकता तक ले जाती है। यह वही अदृश्य धागा है जो तुम्हारे विचारों को तुम्हारे परिणामों से जोड़ता है। लेकिन इस शक्ति को समझने के लिए तुम्हें यह जानना होगा कि फोकस काम कैसे करता है, क्योंकि फोकस तभी बदलाव लाता है जब वह सही दिशा में लगाया जाए। अब मैं तुम्हारे लिए एक दरवाजा खोलना चाहता हूं, एक गहरी समझ का दरवाजा जो नेपोलियन हिल ने पूरी दुनिया को दिया। Your only limitation is the one which you set up in your own mind. इस लाइन में एक ऐसी सच्चाई छुपी है जो तुम्हारी पूरी सोच बदल सकती है। इसका मतलब है, तुम्हारी फोकस की शक्ति तुम्हारी परिस्थिति पर निर्भर नहीं, तुम्हारी मान्यता पर निर्भर है। तुम अपने मन में जो सीमा बना लेते हो, फोकस उस सीमा के आगे नहीं जाता। इसलिए अगर तुम मानते हो कि तुम बड़ा नहीं कर सकते, तो तुम्हारा फोकस भी छोटा ही रहेगा। अगर तुम मानते हो कि तुम वहां नहीं पहुंच पाओगे, तो फोकस दिशा बदल देता है। लेकिन जिस दिन तुम अपने मन से यह सीमा हटाते हो, उस दिन फोकस एक साधारण आदत नहीं, एक बदलने वाली शक्ति बन जाता है। अब बात आती है उस चीज की जो फोकस को असली ताकत देती है। वह है स्पष्टता। बिना स्पष्टता के फोकस काम ही नहीं करता, क्योंकि अगर तुम्हें यह नहीं पता कि तुम चाहते क्या हो, तो तुम्हारा मन कैसे समझेगा कि उसे किस पर टिकना है? नेपोलियन हिल कहते हैं, When your desires are strong enough, you will appear to possess superhuman powers. इसका मतलब यह नहीं कि तुम अचानक कोई जादू करने लगोगे। इसका मतलब है कि जब लक्ष्य साफ हो जाता है और उसकी इच्छा भीतर गहराई तक जलती है, तो फोकस अपने आप अटूट हो जाता है। मन तुम्हें मजबूती देता है, ऊर्जा खुद ब खुद बढ़ती है और रास्ते वहीं दिखने लगते हैं जिन पर पहले धूल जमी थी। अब तुम सोच रहे हो से, क्या सिर्फ लक्ष्य तय कर लेने से फोकस बन जाता है? नहीं, लक्ष्य तय करना शुरुआत है। फोकस वहीं से जन्म लेता है, लेकिन वह पूरा तब होता है जब तुम उस लक्ष्य को अपने मन में जगह देते हो। तुम्हें कभी महसूस हुआ होगा कि जब कोई बात दिल में गहराई से उतरती है, तो तुम उसके बारे में बार बार सोचने लगते हो। वही बात तुम्हारे विचारों में घूमती रहती है, उसी से तुम फैसले लेते हो, उसी से तुम्हारी दिशा तय होती है। यह फोकस है, यह वही है जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, बस तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा था। अब मैं तुम्हें वह तीसरा दरवाजा खोलता हूं, जहां फोकस बदलना शुरू नहीं करता, बल्कि तुम्हें बदलना शुरू कर देता है। और वह दरवाजा है लगातार अभ्यास। नेपोलियन हिल कहते हैं, परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन एज कार्बन इज टू स्टील। यानी जिस तरह लोहे को मजबूत बनाने के लिए कार्बन जरूरी होता है, उसी तरह इंसान को मजबूत बनाने के लिए परसिस्टेंस यानी लगातार लगे रहना जरूरी है। फोकस भी ऐसा ही है। तुम मन को आज दिशा देते हो, शायद वह भटक जाएगा। तुम कल फिर दिशा देते हो, शायद वह फिर भटक जाएगा। पर तीसरे दिन, चौथे दिन धीरे धीरे वह उसी रास्ते पर टिकना शुरू कर देता है। और एक दिन ऐसा आता है जब मन खुद उस दिशा में जाना चाहता है। वही दिन जीवन बदलता है। अब मैं तुम्हें एक और बात समझाना चाहता हूं। फोकस तब तक पूरा नहीं होता जब तक तुम्हारी आदतें उसके साथ खड़ी ना हो। तुम चाहते हो कि मन स्थिर रहे,
लेकिन तुम्हारी आदतें मन को उलझाती रहती हैं। अगर तुम कुछ नया सीखना चाहते हो और तुम रोज सिर्फ कुछ मिनट भी उसे देते हो, मन उसे महत्वपूर्ण मानना शुरू कर देता है। आदतें इस अदृश्य शक्ति को मजबूत करती हैं। लक्ष्य प्लस भावना प्लस स्पष्टता प्लस आदत, इन चारों के मिलते ही फोकस एक ऐसी शक्ति बन जाता है जो तुम्हें किसी भी दिशा में खींच सकती है। अब एक और चीज आती है, तुम्हारे आसपास का माहौल। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट। लेकिन इसका एक छुपा हुआ दूसरा भाग भी है, और तुम वही सोचते हो जो तुम अपने आसपास देखते सुनते हो। इसलिए अगर तुम्हारा माहौल बिखरा हुआ है तो तुम्हारे विचार भी बिखर जाते हैं। अगर तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं तो तुम्हारा फोकस भी कमजोर पड़ता है। अगर तुम्हारा माहौल अपने लक्ष्यों की याद दिलाता है तो मन खुद उसी दिशा में स्थिर हो जाता है। महान लोग अपने माहौल को बदलते थे ताकि उनका मन मजबूत बना रहे। वही माहौल फोकस को ऊर्जा देता था। अब मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताता हूं जिसे समझना तुम्हारे बदलाव की जड़ में है। फोकस का मतलब सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना नहीं है। फोकस का मतलब बाकी सब चीजों को छोड़ देना भी है। मन तब तक स्थिर नहीं होता जब तक वह अनावश्यक चीजों से मुक्त न हो जाए, और जब यह आजादी आती है तब तुम उस ताकत को महसूस करते हो जो तुम्हारे अंदर हमेशा से थी। अब तुम्हारा सवाल, क्या यह सच में जिंदगी बदल सकता है? हाँ, क्योंकि फोकस वही पुल है जो तुम्हारे विचारों को तुम्हारी वास्तविकता से जोड़ देता है। तुम जैसे ही मन को एक दिशा में ले जाते हो, तुम्हारे फैसले उसी दिशा में जाने लगते हैं। फिर तुम्हारी आदतें उसी दिशा में ढलती हैं, और एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी उसी दिशा की तस्वीर बन जाती है। फोकस कोई साधारण क्षमता नहीं, यह वह शक्ति है जो तुम्हें उस इंसान में बदल सकती है जिसे तुमने शायद अभी तक खुद भी साफ साफ नहीं देखा, और तुम अभी उसी बदलाव की दहलीज पर खड़े हो। तुमने मुझसे आखिरी सवाल पूछा, अगर फोकस मेरी जिंदगी बदल सकता है तो मैं इस शक्ति को हर दिन कैसे जगा सकता हूं? कैसे यह मेरी आदत बन जाए, मेरा स्वभाव बन जाए, मेरी पहचान बन जाए? और यह सवाल तुम्हारे बदलाव का अंतिम दरवाजा है, क्योंकि फोकस तभी शक्ति बनता है जब वह तुम्हारे दिन का हिस्सा नहीं, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। अब मैं तुम्हें वह राह दिखाता हूं जिसे नेपोलियन हिल ने बार बार समझाया, जिसे हर सफल इंसान ने अपनाया, और जिसे तुम भी आज से अपनी हकीकत बना सकते हो। सबसे पहले यह समझो कि फोकस कोई तकनीक नहीं है, यह एक स्थिति है। यह मन की वह अवस्था है जहां तुम अपनी सारी ऊर्जा को एक दिशा में बहा देते हो। दुनिया वही काम करती है जिसे तुम दिल और दिमाग दोनों से पकड़ लेते हो। नेपोलियन हिल कहते हैं, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। ये लाइन सिर्फ प्रेरणा नहीं है, ये फोकस का मूल सिद्धांत है। मन तभी संकल्प पूरा करता है जब वह दो चीजें पकड़ ले, एक साफ तस्वीर क्या चाहिए और उस तस्वीर पर विश्वास। जब तुम्हारे भीतर यह दो बातें मिलती हैं तो फोकस अपने आप जाग उठता है। अब बात आती है, इस शक्ति को रोज कैसे जगाया जाए। पहला तरीका, सुबह की शुरुआत दिशा से करो। सुबह मन सबसे शांत, सबसे साफ, सबसे ग्रहणशील होता है। अगर तुम दिन की शुरुआत फोकस से करते हो तो मन उसी दिशा में बहने लगता है। सुबह उठकर 2 मिनट भी अगर तुम अपने लक्ष्य को महसूस करो, उसका अर्थ समझो, उससे जुड़ी भावना को महसूस करो, तो फोकस की चिंगारी जल जाती है। सिर्फ 2 मिनट, लेकिन लगातार 2 मिनट, क्योंकि नेपोलियन हिल कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज द की टू अनलॉकिंग द माइंड्स ग्रेटेस्ट पावर्स। यानी तुम्हारा मन लगातार की गई छोटी चीजों से ही बदलता है। बड़े कदम नहीं, छोटे लेकिन रोज किए जाने वाले कदम मन को दिशा देते हैं। दूसरा तरीका, दिन भर ऊर्जा कहां दे रहे हो इसका हिसाब रखो। फोकस गायब नहीं होता, वह सिर्फ अलग अलग चीजों में बिखर जाता है। तुम्हें बस ये समझना है कि तुम अपनी ऊर्जा दिन में किन बातों को दे रहे हो। जिस चीज को बार बार सोचते हो वही तुम्हारा फोकस बन जाती है। जो तुम्हें उलझाती रही है वह तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती रही है। एक बार दिन भर के विचारों को देख लो, तुम खुद समझ जाओगे कि तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। महान लोग ऐसा ही करते थे। वे हर दिन खुद से पूछते थे, आज मेरे मन की ऊर्जा कहां गई। फोकस को पकड़ना नहीं होता, बस उसे बिखरने से रोकना होता है। तीसरा तरीका, अपने लक्ष्य को भावनाओं से जोड़ो। मन सिर्फ तर्क से नहीं चलता, मन भावना से चलता है।
तुम जिस काम को महसूस करते हो उसी पर मन सबसे मजबूती से टिकता है। अगर तुम अपने लक्ष्य को सिर्फ दिमागी स्तर पर समझते हो तो फोकस टिकेगा नहीं, लेकिन अगर उस लक्ष्य से तुम्हारी भावना जुड़ गई, मन उसी दिशा में बहने लगेगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, ए बर्निंग डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। जब किसी चीज की इच्छा इतनी गहरी हो जाती है कि तुम उसे सिर्फ चाहो नहीं, उसे महसूस करने लगो, तब फोकस अटूट हो जाता है। इच्छा मन को दिशा देती है, भावना उसे स्थिर रखती है। चौथा तरीका, अपने माहौल को फोकस के अनुकूल बनाओ। मन अकेला बहुत देर तक स्थिर नहीं रह सकता, उसका माहौल उसे दिशा देता है। अगर तुम्हारे आसपास लोग, बातें, आदतें, वातावरण तुम्हारे लक्ष्य का समर्थन नहीं करते तो फोकस कमजोर पड़ जाता है। हर बड़े व्यक्ति ने अपने माहौल को बदलने से शुरुआत की थी। उन्होंने अपने आसपास ऐसी चीजें रखीं जो उन्हें उनके लक्ष्य की याद दिलाती थीं। किताबें, विचार, आदतें, बातचीत, सब कुछ फोकस के विकेंद्रित नहीं, एक दिशा में जुड़ा था। तुम्हारा माहौल या तो तुम्हें उठाता है या तुम्हें गिराता है, इसलिए इसे बदलना फोकस को मजबूत करने का सबसे तेज तरीका है। पांचवां तरीका, अपनी छोटी जीतों को पहचानो। फोकस तभी बढ़ता है जब तुम अपने छोटे छोटे कदमों को नोटिस करते हो। तुम हर दिन थोड़ा आगे बढ़ते हो, पर अगर तुम उसे देखो ही नहीं, मन को लगेगा कि तुम ठहरे हुए हो। जब तुम अपनी छोटी जीतों को महसूस करते हो, मन मजबूत होता है, और मन मजबूत होता है तो फोकस बढ़ता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, विक्ट्री इज ऑलवेज पॉसिबल फॉर द पर्सन हु रिफ्यूजेस टू स्टॉप फाइटिंग। इसका मतलब यह है कि जैसे ही तुम अपने छोटे कदमों को स्वीकार करते हो, तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा आती है। तुम्हारा मन तुम्हें कहता है तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम रुक नहीं रहे, और यही भावना फोकस को उड़ान देती है। अब मैं तुम्हें एक अंतिम बात बताता हूं, वह चीज जो तुम्हारे फोकस को तुम्हारी पहचान बना देती है। फोकस तब मजबूत नहीं होता जब तुम किसी चीज को गहराई से चाहते हो। फोकस तब मजबूत होता है जब तुम यह तय कर लेते हो कि उस चीज के बिना तुम नहीं रुकोगे। यही निर्णय तुम्हारे फोकस को शक्ति देता है। तुम्हारे भीतर पहले से वह आग है, तुम्हारे भीतर पहले से वह क्षमता है, तुम्हारे भीतर पहले से वह दिशा है। फोकस कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं, यह तुम्हारी आत्मा से उठने वाली शक्ति है। और जब यह शक्ति उठती है तो तुम वही नहीं रहते जो पहले थे। तुम्हारा नजरिया बदलता है, तुम्हारी आदतें बदलती हैं, तुम्हारे फैसले बदलते हैं, और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात कहकर इस यात्रा को पूरा करना चाहता हूं जो तुम्हारी हिम्मत को स्थिर कर देगी। तुम्हें यह फोकस बाहर नहीं ढूंढना, यह तुम्हारे भीतर पहले से है। बस तुमने इसे जगाने का निर्णय नहीं लिया था। लेकिन आज जब तुम यह सब पढ़ रहे हो, तुम्हारे अंदर वह शक्ति जाग चुकी है। अब बस एक कदम, आज, अभी, तुरंत अपने लिए एक दिशा चुनो, उसे लिखो, उससे जुड़ो, और अपने मन से यह कहो, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं पूरा नहीं कर लेता। यही वादा, यही निर्णय, यही फोकस तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। क्योंकि किसी भी मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति वही होती है जो उसके भीतर पहले से छुपी हो, और आज तुमने उस शक्ति को पहचान लिया है।